मैंने एक जगह पढ़ा था कि विलादत से पहले ही बच्चों पर माँ के रवैयों का असर पड़ता है। 3 साल की उम्र तक बच्चों पर सबसे ज्यादा घर और तरबियत का असर होता है। अलबत्ता मुझे नहीं मालूम ये बात किस हद तक सही है। अलबत्ता ये भी कहते हैं कि इसके बाद बच्चों को सही तर्ज तालीम और तरबियत पर लगाना सबसे अहम है। बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत हमेशा से मेरे लिए अहम थी, लेकिन जो चीज मेरे जहन में तशवीश का बाइस है वो ये कि जो तरबियत मैं दे रही हूँ बच्चों के लिए मुफीद है या नहीं। काहिलो, उठो, जल्दी उठो, देर हो गई है, उठो। सारा, सारा बेटी, बेटा, सारा बेटा कुछ खा लो। बेटा उठ जाओ। खा लो बेटा। बेटे, ये लो बेटा, मुंह खोलो, जल्दी से मुंह खोलो। तुम ही तो देर तक उन्हें जागने तो देती क्या हो ना। करती, देर तक बाबा के घर में खेल कूद कर रहे थे। अरे 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 अरे, मैंने बहुत बुलाया लेकिन सुना ही उन्हें नहीं। बुलाना नहीं चाहिए था, जाकर उन्हें कान पकड़ के लाती। अरे 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 अरे, इन्हें पकड़ो, नीमा। इन्हें, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। जल्दी ऊपर आओ, यहाँ आकर बैठो बेटा। उफ, यहाँ आओ, उफ। यहाँ बैठो। उठ जाओ, बेहोश एकदम हो गया है, तुम्हारे चक्कर में पसीने छूटने लगते हैं। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, देर हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की तरबियत मेरे हाथ से निकल गई है। वो अपने घर में कम ही रहते हैं और ज्यादातर वक्त नानी और नाना के पास रहते हैं। इस बात से एक तरफ से तो खुशी होती है, लेकिन दूसरी तरफ इसका नतीजा ये है कि मेरा और फरजाद का कहना अब ना सुने। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? जी। भूख लगी है ना? बहुत बहुत जाओ भूख अपना लगी मुंह है। हाथ धो लो, फिर खाना खा लेना। नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे? क्या मतलब? देखो तो मैंने क्या बनाया है बेटा। मछली पुलाव, कांटा भी नहीं है और मुफीद भी है, तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। उफ, मछली। मैं तो नानी अम्मी के घर जा रहा हूँ, उन्होंने मेरे लिए मैक्रोनी बनाई है। खुदा हाफिज। मेरी बात सुनो, क्या तुमने कल ही मैक्रोनी नहीं खाई थी नीमा? नीमा, हेलो फरजाद। आखिर मतलब में इतनी देर क्यों लग गई है? सारा को भूख लगी होगी। तुम्हारे काम में तो सिर्फ 1 घंटे लगे थे। मैं तो वापस भी ले आया, घर के सामने उतार दिया, इंतजार भी किया कि वो अंदर उतार भी दिया है तो फिर घर पर क्यों नहीं आई है अब तक? क्या मतलब घर नहीं आई? शायद बाबा के पास चली गई हो। वहाँ देखा तुमने? एक चक्कर लगा लो वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। सारा तुम यहाँ हो? शिमा बेटी आओ, खाना खा लो, वहाँ क्यों खड़ी हो? कहते हैं मैकरूनी बहुत मुफीद है, आजिम है। लो एक लुकमा खा लो, तबीयत सेट हो जाएगी। तुम्हें क्या हुआ है? बाबा शिमा की शक्ल ही ऐसी है, लेकिन लगता है कि कुछ हुआ जरूर है। हाँ बेटी, कुछ हुआ है क्या? जी, सारा के लिए परेशान हो गई थी। सारा तुमने बताया क्यों नहीं यहाँ आ रही क्यों हो? परेशान हो गई थी बेटा? यहाँ ना आए तो फिर कहाँ जाए? ये बच्चे यहाँ के अलावा कहीं और जाते भी कहाँ हैं? खा लो मेरी बेटी, खा लो मेरी जान, खाओ। सारा अपना हाथ मुंह से निकालो। छोड़ो इसे, हराम से खाने दो। अरे बाबा, इसका हाथ गंदा है। तुमने अपने हाथ धो लिए हैं, बीमार पड़ जाएगी। नहीं होगी, परेशान ना हो तुम। नीमा आराम से। नीमा, मैंने कहा आराम से, गले में फंस जाएगा। तुम बच्चों के खाने के पीछे क्यों पड़ गई हो? या तुम खुद भी आकर यहाँ खाना खा लो, या इन बच्चों को सुकून से खाना खाने दो। अम्मी हमेशा इस तरह बोलती हैं। नीमा बदतमीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरजाद। जी यहीं पर है, अम्मी के पास आई थी। खाओ मेरी जान, खाओ खाओ। फरजाद, मुझे वाकई नहीं मालूम कि बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। अब मेरी बात नहीं सुनते, जिद्दी हो गए हैं, बदतमीज हो गए। अब लगते ही नहीं हमारे बच्चे हैं। यही तो मुश्किल है। सुबह से शाम तक मेहनत करके उनकी तरबियत की कोशिश करो, फिर नतीजा ये होता है कि एक होता है शहराम की तरह और एक होता है शाजी की अब तरह तुम इस पढ़ाई बीच में गलत कमजोर। फायदा उठाने की कोशिश मत करो। लेकिन मजाक से हटकर ही ये बच्चे वाकई बिगड़ रहे हैं। मैंने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचा था। अच्छा, जैसे क्या? कहना सुना करें, शरीफ और तमीजदार बच्चे हों, वक्त पर सो जाया करें। तो ये सब उन्हें सिखाया क्यों नहीं? मैंने कुछ नहीं किया ना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और इस वक्त भी अपनी कोशिश कर रही हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे नहीं मालूम ये दोनों मुझसे भागते क्यों हैं। इस वक्त हैं कहाँ ये इस दोनों? वक्त या तो बाबा के घर होंगे या अम्मी के पास। क्या करूँ? तुम्हें कुछ क्या करने की करूं? जरूरत नहीं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ठीक कर दूंगा। मैं जो डॉक्टर हूँ ना, अगर अपने बच्चों को ठीक न कर सकूं तो दूसरों को क्या करूंगा? ठीक करता हूँ। आय 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 आय, अभी मैं पटकता हूँ अब
अभी कोशिश करो और दबाने ना देना। हाँ अब पीछे आओ, तुम्हारी अभी दे और पीछे, शाबाश शाबाश, पीछे आओ और शाबाश। हाँ चलो शाबाश। नीमा ध्यान देना, गर्दन नहीं पकड़ना, ध्यान देना पाए, शाबाश। भाई। हाँ शराब, अब मेहनत करो, चलो चलो। हाँ ये हाँ गर्दन पकड़ो, बेटा छोटे पहलवान, गर्दन पकड़ो, शाबाश। हाँ ये अरे नीमा गेम से आउट हो जाओगे, शाबाश। हाँ गर्दन पकड़ो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत सही बहुत सही। मैं अभी तो 5 पॉइंट के लिए अभी मैं ऊपर से लेकर के राउंड देकर के तुम्हें फेंकता हूँ नीचे। आइए आइए अंदर आइए, अंदर अस्सलाम आइए। वालेकुम। बहुत अच्छा। वालेकुम अरे। सलाम। पकड़ो गर्दन पकड़ो, शाबाश। और ये मैं जीत गया। अरे आपने क्या किया? अरे 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 अरे, दांत काट लिया यार, ये क्या किया तुमने? अरे नीमा गेम से आउट। कुश्ती में किसी को कहाँ निकाला खुसूसी जाता तौर है? पर शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें शर्म नहीं आती शहराम? इतने बड़े हो गए हो और कुश्ती लड़ रहे हो इतने से बच्चे के साथ, अपने बराबर के साथ खेलते कम से कम। अरे भाई जाओ, हम कुश्ती तो लड़ रहे हैं, तुमको तो आती नहीं है, आके बकवास छाट रहे हो यहाँ पर। मुझे नहीं आती, मैंने कुश्ती और पढ़ाई में से पढ़ाई का इंतखाब जरूर किया है, लेकिन अभी सब कुछ तुम्हें दिखा दूंगा। ये लो, ये जा, 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 आ जाओ, नीमा, आओ, यहाँ बैठो, इधर आओ। शाबाश। ये देखो। शाबाश ये लो, ये लो, शाबाश, ये पॉइंट हासिल हो गया, शाबाश। ये मिल गया। आइए बेटा, अरे पैर तो छोड़ो, ये क्या? अभी इससे कारपेट के बाहर जाओगे तो पॉइंट चला जाएगा। फरसाद, हाँ क्या हुआ? वाकई ना तुम भी बच्चों को पकड़ के नीचे ला रहे थे ना? अरे क्या बताऊं मैं, उस वक्त तुम वहां थी तो नहीं। हालात जो पेश आए थे उसमें जब मैं अंदर गया तो देखा दोनों जो है कुश्ती, दोनों में कुश्ती हो रही है और बाबा जो है वो एक सीटी लटकाए हुए बजा रहे हैं और अजीब खेल हो रहा था। शहराम मेरे बच्चे को पकड़ पकड़ के उलट रहा था और पलट रहा था और धमक रहा था। तो मैं जो है इस बच्चे को देख रहा था कि वो परेशान हो गया है, तो मैंने कहा कि तौहीन ना हो उसकी। फिलहाल तो तुम्हारा वही बच्चा सो गया है, होमवर्क भी नहीं किया है, पढ़ाई भी नहीं की। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे सो गया? जी क्यों सोने दिया? हमने उसे बहुत ज्यादा आजाद छोड़ दिया है, कुछ करना होगा। उठो उठो बेटा, उठो, अपना होमवर्क करो, पहले कर लो फिर सोना। अरे बाबा मुझे सोने दीजिए प्लीज, कल टीचर से झूठ बोल दूंगा ना। क्या मतलब? झूठ? जी शहराम मामू ने मुझे सिखाया है कि ऐसे मौकों पर मुझे झूठ बोल देना अरे चाहिए। तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जब तक होमवर्क नहीं कर लेते सोने की इजाजत नहीं है। ये देखो सोनिया, छोड़ दो। सारा बेटी ये क्या है? डॉग। शाबाश। ये क्या है? लोमड़ी। नहीं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉक्स। फॉक्स। शाबाश। ये क्या है? डॉग। नहीं बेटा, ये डॉग नहीं है, ये खरगोश है। क्या कहते हैं? अम्मी क्यों मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत इसलिए है? कि ज्यादा किताबें पढ़ सकोगी, सफर पर कहीं गए तो बात कर सकोगी, फिल्में देख सकोगी, बाहर की फिल्में देख मैं सकोगी। शादी खाला के साथ खेलने जा रही हूँ। नहीं, क्या शाजी खाला तुम्हारे बराबर की है? अरे अब यहाँ एक अच्छी सी ड्राइंग बनाओ कि जब वो आ जाए तो दिखाना, ठीक है सारा? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक हो? थैंक यू।
अम्मी 5,000 तुम मुझे दे देंगी? शहराम मामू के साथ शर्त लगाई थी, अभी मैं हार गया हूँ तो मुझे देना पड़ेगा। नहीं बेटा, अभी खाने का वक्त है, इसके बाद मैथ के होमवर्क करने हैं, फिर साइंस पढ़ना है और फिर रात में बाबा आ जाएंगे, उनके साथ गप्पे मारेंगे, फिल्म देखेंगे और 9 बजे सोना भी है ताकि सुबह सवेरे उठ सको। मैं खुद शहराम मामू के पैसे भी जाकर उन्हें दे दूंगी। अभी देना पड़ेगा वरना वो समझेंगे मैं हार गया। ये बात करने का कौन सा तरीका है? जाओ हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। दरवाजा क्यों लॉक है? हाथ मुंह धो लो और फिर खाना खाओ। बेटा ये लो, तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। नहीं पीऊंगा। बेटी मैंने ड्राइंग के लिए कहा था, तुमने ड्राइंग की? नहीं, क्यों? मूड नहीं है। ठीक है तो आओ बैठकर खेलते हैं, ठीक है? ये कौन सा कलर है? वाइट। नहीं बेटी, वाइट नहीं है, पिंक है, देखो। पिंक का भी मूड नहीं है। सारा अगर हम बच्चों के लिए कोई नया प्लान करते हैं या नए तरीकों को अपनाते हैं तो शुरू में मुमकिन है उनके लिए मुश्किल हो, लेकिन धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी और बाद में उन्हें एहसास होगा कि अच्छा हुआ उनके साथ सख्त रवैया अपनाया गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरजाद, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। हाँ परेशान नहीं, नीमा होमवर्क कर रहा है, सारा भी ड्राइंग कर रही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सोचा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब वो जाएंगे। होल्ड करना, होल्ड करना। नीमा, सारा, अरे है फरजाद, दोनों भाग गए हैं। नहीं तो आओ तो फिर उनके साथ बैठकर बात करते हैं। हाँ तो फिर क्या हुआ? बहुत एक्साइटेड हूँ, बताइए ना। चेहरे का रंग बताता है कि दिल पर क्या गुजर रही है। मैं भी यही सोच रही थी कि बच्चे आते क्यों नहीं, तभी तो कोई बात जरूर है। ओहो, इस बार बच्चे का नाम मैं रखूंगा। अरे नहीं बाबा, मसला बिल्कुल वो नहीं है। नहीं नहीं, क्या मतलब मसला वो नहीं है? बच्चे का नाम बहुत अहम है, नाम से शख्सियत बनती है, नहीं शान का नहीं बाइस है। बाबा, बिल्कुल वो बात नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो फिर बात क्या है? मसला खुद बच्चे हैं। तो बच्चों को क्या हुआ है? वो तो अभी यहीं थे, खेल रहे थे। कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई है? नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। अगर बच्चों के साथ कुछ हो जाए तो मैं तो मर जाऊंगी। ओ मुझे बोलने भी दोगे या नहीं? ओफ, चिल्ला क्यों रही हो? हम तो यहाँ बैठे तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, अपनी बातें नहीं कहो नहीं ना। नहीं, एक मिनट मुझे बोलने दे। मुझे माफ कीजिएगा, हमारा मतलब ये है कि कुछ दिनों से बच्चों का नज्म दरहम बरहम हो गया है। मतलब है कि घर में रहने से ज्यादा आपके पास वक्त गुजार अरे इसमें रहे हैं मुश्किल ये क्या है बच्चे। भाई? हम भी तो रोज रोज तुम्हारे यहाँ आते हैं। नहीं शहराम, असल में बच्चों की तरबियत में मुश्किल पैदा होने लगी है। क्या मतलब? देखिए समझा करें, मैं कैसे कहूँ, जैसे हम घर में कोई बात उन्हें समझाते हैं लेकिन आपके पास जब आते हैं तो आप उनको कुछ और कहते हैं। अच्छा, तो आपको तरबियत करना आता है? नहीं देखिए, एक मिनट मुझे बोलने दें। देखिए इस वक्त बात यह है कि बच्चे अब हमारी बात सुनते ही नहीं, वो अपनी जिंदगी में एक दौराहे पर खड़े दोराहे हैं। पर है? क्या मतलब गाड़ी है क्या? वो बच्चे हैं भाई, हमने उन्हें कुछ सिखाया नहीं है। मतलब अब हम तीनों बच्चों की तरबियत करने के बाद बच्चों को बिगाड़ रहे हैं बेटी? आपकी तरबियत के अलावा जिसमें हमने हार मान ली है, लेकिन और मसाइल में हमें कामयाबी मिली है। एक मिनट मौका दीजिए, एक मिनट बात करने दीजिए। देखिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, देखिए जब हम बच्चों से कहते हैं कि फला काम बुरा है मत करो, ये बात बुरी है मत कहो, तो आप लोग ना कहिए कि कोई बात नहीं। बच्चों को सीख जाना चाहिए कि झूठ जी। बुरी चीज है, बड़ों का एहतराम रात में करना जल्दी सोया चाहिए, करें। गंदे हाथ से खाना ना जी, खाएं। जी। ओ क्यों ग्वांतानामो जेल बना रही हो मसले को? इस डॉक्टर की बातें तब मत सुना करो। अरे, ये लो हमें मोहब्बत का सिला, जिंदगी बच्चों के लिए वाफ कर दो, ये है इसका नतीजा। अम्मी जान, मैं आपको नाराज तो नहीं करना चाहती, मुझे मालूम है कि आप बच्चों को चाहती हैं, इतनी जहमतें करती हैं उनके लिए, आप सब करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जमाना कुछ ऐसा है कि हमको बच्चों की तरबियत पर मजीद तवज्जो देनी चाहिए, बस इतना ही। ओफ, तुम भी क्यों इतनी बात को आगे बढ़ा रही हो बेटी? अगर हमने तुम्हारी तरबियत के लिए ये सब नहीं किया तो क्या दुनिया रुक गई? क्यों दुनिया रुकेगी? जी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लेकिन अब क्या बात रहती है बेटा? अब तुम क्या कह रहे हो डॉक्टर? तुम जानते हो असल बात क्या है? ज्यादा मेहनत मत करो,
हमारी जिंदगी पर एक नजर डालो, एक दूसरे से बदतर। हमको तालीम भी दी गई, तरबियत भी दी गई, नतीजा यही है। ज्यादा मेहनत मत करो, अगर बच्चों को ठीक होना हो तो खुद ही हो जाते हैं। अलबत्ता बाकी लोगों के बारे में तो नहीं मालूम, मैं बहुत अच्छा हूँ, बस थोड़ा बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बाकी सब तो ठीक है। मैं खुद ही राजी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, एक मिनट प्लीज, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये कि मुझे थोड़ी सी मदद करें ताकि बच्चे ज्यादा वक्त अपने घर में गुजारें। अरे क्या मतलब अपने घर में अपने बच्चों को आने ना दें? ये कोई खेत है? ये भी तो घर है मेरी बेटी। भैया हमारे घर जमाई नया खेल खेल रहे हैं, इस वक्त बच्चों को आने से रोक रहे हैं, कल कहेंगे हमारी बहन घर में नहीं आ सकती, और उसके बाद तो आप खुद ही समझ जाइए क्या होगा। बेकार की बातें क्यों कर रहे हो शहराम? हमारा मकसद कुछ और है, ठीक से समझ नहीं रहे हो तुम। देखो हम क्या कह रहे हैं। अरे क्या मतलब है? हमारा मकसद कुछ और है, हमारा मकसद कुछ और है। जीत गया, मैं जीत गया। जैसे तुम लोग हमारे बाप बन गए हो, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। छोड़ो बेटे। डॉक्टर चलो शुरू करो, खेला जाए। लाल वाली तुम्हारी है। चलो अपनी चाय पी लो। इफ़त परेशान न करो ना। तुम्हारी अपनी गलती है, सुबह सुबह कोई मसाज करवाता है। मैं भी सुनना चाहता हूँ, लोगों को हंसाऊं। कंबल जैसा हो गया है। जनाब हैंडमेड है। अरे इसको फिर से बोल, तुम छोड़ो इसे, अपनी गाड़ी चलाओ। ट्रैफिक हर जगह है, क्या देख रहे हो तुम? मेरे पास से लगाओ, बटन को दबाओ। अरे बहन मिलने तो दो पहले। 10 दिन बाद सही मिलेंगे तो। ऐसे 10 दिन बाद कह रही। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी मामू के बेटे की चार्ज पे लगा देंगे। पूरिया तुम ही अकेले नहीं हो। उनके साथ वापस कर दूंगा। कंबल और कपड़ों की बात फिर क्या है? भाई रोको रोको, भाई रोको। लॉरेंस ने हुसैन के दूसरे बेटे फैसल से मुलाकात की। उसने तजवीज़ दी कि शरीफ हुसैन के सिपाही अंग्रेज़ों की कमान में उस्मानियों के खिलाफ गुरिल्ला जंग लड़े। जमाल खाशोगी आले सऊद का मोतमद तरीन जर्नलिस्ट था। जोग्राफियाई नक्शे हमेशा से एक जैसे नहीं हैं। सरजमीनों और अक़वाम के दरमियान खिंची हुई लकीरें मुख्तलिफ अदवार में बदलती रहती हैं। चंद साल के बाद तेल की अजीम दौलत दरियाफ्त हुई, जिसकी बिना पर उसने बेमिसाल ख़ानदानी सल्तनत की बुनियाद रखी और यूं सऊदी अरब की दास्तान का आगाज़ हुआ। बात ही ना की होती हमने, सिर्फ हमारा मजाक बन गया। नहीं, बिल्कुल मजाक बन गए उनके, जैसे जंग हो। जंग? और क्या, वो सब के सब एक तरफ हो गए और हम दो एक तरफ। फरजाद, अगर हम हार गए तो बच्चों को खो बैठेंगे। जानता हूँ। देखो मैंने इस बारे में बहुत सोचा। देखो हम बताते हैं क्या करना चाहिए। हमको घर में ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए ताकि उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। यानी घर में ही उनको ऐसा माहौल मिल जाए कि उन्हें अम्मी, अब्बू, बाबा, मामू, खाला वगैरह के पास जाना ही ना पड़े। अम्मी हम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा। अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? खाना मैक्रोनी, तुमको बहुत पसंद है ना? उफ, मैक्रोनी तो कल ही खाया था। उफ, फिर मैक्रोनी बनाई है? कोई बात नहीं, मायूस मत हो, बिल्कुल नहीं। नीमा, सारा, देखो नाम शीमा, शाजी, सरनेम शाजी, शीमाई, और थिंग्स। हाँ क्यों नहीं रहे देखो प्लास्टिक का शेर। शेर प्लास्टिक का भी हाँ, होता है? नीमा, सारा एक मिनट आओ। शेर भी होता है ना, प्लास्टिक का मुझे हो मालूम सकता है, है। होता है। अरे, प्लास्टिक का आखिर शेर ये कैसे हो होता सकता है, प्लास्टिक जंगल का में नहीं शेर होता है, कब लेकिन हम वो लोग तो क्या होता है, खिलौना इधर में आओ, होता इधर आओ। है ना बेटा? आप लोग खेल रहे हैं? हाँ, तुम लोग भी आओ ना। आपके पास कोई और काम करने के लिए नहीं है? ये सब खेल आप लोगों की उम्र के नहीं है।
देखो मायूस ना हो, बिल्कुल मायूस मत होना। इधर हटो, ये उधर देखा, जाओ, मैं उधर जीत जाओ, गया। हटो ना। मेरी तवज्जो क्या तो करी, हटा क्या लो। करी? फर्जा अगर मैं हार गई तो खाना वाना भूल जाना। फर्जा अगर मैं हार गई ना तो खाना वाना भूल जाना, ध्यान रहे। इस क्या रब्त है आपस रब्त में? है। शायद तुम भूल गई हो किस लिए हम खेल रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेल रहे हैं? दोनों मिलकर? हाँ दोनों मेरी मिलकर। तवज्जो हटाओ नहीं नीमा, मैं हार जाऊंगी। तुम दोनों भी आओगे? हाँ बहुत अच्छा गेम है ये। तो जल्दी चलो। से आओ ना। आ जाओ, ये लो। ये लो, आ जाओ। लगता है असर हुआ ऐसा। नीचे आओ, नीचे आओ। आज का पूरा दिन गुजर गया, बच्चे नहीं आए। कहते हैं बच्चे माँ बाप से ज्यादा अपने नाना नानी के पास खुश रहते हैं। खुद हमारा कसूर था, हमने उन्हें खो दिया। पता नहीं उनके कान में क्या पड़ रहे हैं जो इधर नजर ही नहीं आ रहे। नहीं पता, शायद हमने ही कोई ऐसा काम किया हो जो ऐसा हुआ है। जैसे क्या किया है? नहीं मालूम, मैंने कहा शायद। मैं कहती हूँ मसूद कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो हमसे छुपा रहे हो? इत्तेफाक से मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोच रहा था। मेरे नहीं, मैं कसम खाने के तैयार हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं भी कसम खाता हूँ। हाँ तो फिर मैं जा रही हूँ देखने असल बात क्या है। रहने दो ना, उनकी मिन्नत समाजत के लिए तो नहीं जाना अरे, चाहती? मिन्नत समाजत क्या है? वो हमारे नवासे नवासी है। शीमा भी हमारी बेटी है। जी, लेकिन जब उसके घर जाओगी तो उसे कहते हैं मिन्नत समाजत। अब इतनी बातें ना बनाओ मसूद। 7 पुश्तों से अजनबी लोग जब लड़ पड़ते हैं तो एक सलाम पयाम के जरिए सब कुछ खत्म हो जाता है। और हमारी तो लड़ाई भी नहीं हुई है। मैं अपनी बेटी के घर जाकर उसे मिलना चाहती हूँ। मैं खुद ही कल उसके घर जाऊंगा। अच्छा, वो मिन्नत समाजत नहीं है? मेरे पास रीमा के पास जाने के लिए अच्छा बहाना है। अभी मैं जीत जाऊंगी। मैं जीतूंगा। ये लो। नीमा ये बताओ, इंसान को क्यों सच बोलना चाहिए और झूठ ना बोले? ताकि वो बता सके वो बहादुर है। शाबाश। अरे वाह, मुझे पॉइंट मिल गए। मेरी प्यारी बेटी सारा, जब कहीं किसी से मिलती हो तो सबसे पहले क्या करती हो? सलाम। शाबाश खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। शाबाश। ये क्या हुआ? मेरा समझदार बेटा नीमा। 7 3 21। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। जी कहिए। नीमा है? नीमा जी है, कोई काम था? एक पर्सनल काम है। अभी पढ़ाई कर रहा है, कहिए मैं उसे बता दूंगी। मैंने कहा तो पर्सनल काम बाबा है। वो पढ़ाई कर रहा है, मैं जानती हूँ ना, कहिए मैं बता दूंगी। मैं कहना चाह रहा था कि वो अपना लैपटॉप ले आप आए। उसके साथ गेम खेलना चाहते हैं? गेम क्या है? वो मेरे लिए ईमेल आईडी बनाना चाह रहा है। वाह, मैं जीत गया। पढ़ाई कर रहा है। मेरे ख्याल से एक मुश्किल सवाल का जवाब निकाल रहा था, शायद उसी को हल कर लिया हो इसीलिए खुश हो गया है। अलजबरा का कोई सवाल हल किया होगा। कहा पढ़ाई कर रहा है? हाँ, लेकिन जैसे वो चिल्लाया उससे साफ पता चल रहा था कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी कर रहा है। कहीं उनकी तनबी तो नहीं कर रही है? मुझे नहीं लगता, खुश लग रहा था। और उनके बच्चे हैं, शायद उन्हें पसंद नहीं है कि वो हमारे पास आए। शहराम ने कहा था क्या? कि फरजाद बच्चों को हमसे मिलने नहीं देगा। अरे ऐसा मत कहो मसूद। अगर इस तरह की हरकत करना चाहे तो मैं कह दूंगा कि मेरे घर से कहीं और चले जाएं। क्या मतलब?
कह दूंगा घर खाली कर दें। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। अरे काफी देर तक वो बस मुझे घूरते रहे और खट से दरवाजा बंद कर दिया। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसी तरह से हुआ है बिल्कुल। काफी देर तक मुझे घूरते रहे और खट से दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है ना, एक बार सुन लिया, 18 बार कह चुके हो, सुन लिया। नहीं देखो मैं कह रहा था, देखो कुछ इस तरह हुआ, मैं बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इज्जत रखी, मैंने सलाम किया, लेकिन काफी देर तक मुझे घूरते रहे और खट से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे पकड़ अभी नहीं पकड़ता सकते, हूँ मुझे तुम्हें। पकड़ो। अभी पकड़ूंगा, रुको। जितना भी दौड़ो के नहीं पकड़ सकते। अभी क्या पकड़ूंगा, पता, रुको। मैं भी सुबह घर गई थी और मुझे पता है कि वो लोग घर पर थे, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। अच्छा वाकई, बस यही होना था। मैं कहता हूँ कि हमने आखिरकार उनके हक में क्या बुरा किया है? इस तरह क्यों कर रहे हैं ये लोग? हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता शीमा, बात हद से गुजर गई है। देखो शहराम इस तरह से मुझसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं उसका नौकर हूँ। बाबा ने भी आज ऐसा किया, मैंने सलाम किया लेकिन काफी देर तक वो बस मुझे घूरते रहे और खट से दरवाजा बंद कर दिया। अब मैं क्या कहूँ? इतनी समझ भी नहीं है। दरवाजा जब नहीं खुल रहा है तो या वो घर में नहीं है या दरवाजा खोलना नहीं चाह रहे हैं। तुमको चला जाना चाहिए ना। सारा कहाँ जा रही हो? नानी अम्मी के पास जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। शाजी खाला से मुझे काम है। मैंने कहा नहीं। लेकिन मैं जाऊंगी। रुको तो, अंदर आओ। सारा आज के बाद नानी के घर जाने का नाम नहीं लोगी, खाला का नाम भी नहीं, शहराम मामू का नाम भी नहीं, हमारा कोई नहीं है, समझी? अब अपने कमरे में जाओ। जैसे जल अब उनसे कह दो अपना सामान समेटो और इस घर से चले जाएं। तो और क्या, जाना होगा। शर्म भी नहीं आती? बाबा आप तो शीमा और फरजाद भाई के हालात को जानते हैं। इस किराए के साथ कहाँ घर मिलेगा? जो हमें क्या, हमारी क्या गलती है कि हम माँ बाप हैं? इत्तेफाक से अच्छा है, जाएंगे कुछ मेहनत करेंगे तब होश ठिकाने आएगा। आंखों में आंखें डालकर कहती हैं कि अब आपको हमारे बच्चों से नहीं मिलना है। बाबा उन्होंने कब ऐसी बात की? बिला वजह की तरफदारी मत करो। यहीं बैठकर कहा है कि हमारे बच्चों से आपको नहीं मिलना है। बाबा वो अपने बच्चों की तरबियत के बारे में आपसे बात करने के लिए आए थे। वो तो शाजी अपने बाप से बदतमीजी मत करो। नहीं जानते तो मत बोलो। उनके कहने का मकसद यही था। क्या देख नहीं रही हो कि कुछ दिनों से हमसे छुप रहे हैं? अम्मी कई बार शीमा यहाँ आई थी, दरवाजा भी खटखटाया लेकिन आप ही ने नहीं खोला। कई बार आपने बाबा फरजाद को देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। अच्छा किया, मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, किसी की भी नहीं। बाबा जान आपने 2 दिन बच्चों को देखा नहीं तो इतना गुस्सा हो रहे हैं। अगर उनको देख ही ना सके तो क्या होगा? हाँ
अम्मी, मुझसे कुछ ना कहो, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अम्मी आपका इसमें कसूर ज्यादा था। मुझे छोड़ो, तुम भी अपनी बहन जैसी हो। तुम सब अपने माँ बाप की कदर नहीं कर सकते। शीमा, दरवाजा खोलो। शीमा, अच्छा, इतनी समझ भी नहीं है। दरवाजा जब नहीं खोल रहा है तो या तो वो घर में नहीं है या दरवाजा खोलना नहीं चाह रहे हैं। शीमा, दरवाजा खोलो। मैं यहीं बैठी रहूंगी, ना कोई काम है ना कहीं जाना है। इतनी देर तक यहाँ बैठी रहूंगी कि दरवाजा खोलोगी। बिलाखिर तुम बाहर तो आओगी ना। शीमा, शीमा। तुम्हें क्या काम है? अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि तुम लोग बच्चों की तरबियत में रुकावट बन रही हो। शीमा, छोड़ो, इस बात को छोड़ दो। हाँ, हाँ। वैसे एक दम की हुई चाय चलेगी ना? हाँ, पी अभी ला रही हूँ। ये लो। ये मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू। मेरी प्यारी बच्ची नौशद जान। ये मेरे प्यारे बेटे के लिए। नाना जान, ये आपकी ईमेल आईडी है और ये पासवर्ड लिख लीजिए वरना भूल जाएंगे। ये जी वही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाए मुझे दे। जाओ बेटी, जाओ अंदर जाओ, जाओ। आइए ना। नहीं नहीं, तुम जाओ। आइए ना। जाओ मेरी जान, जाकर सो जाओ। बेहतर है कल चला जाए, उस वक्त तक वो जा चुके होंगे। अभी चलो, कोई हमें देख लेगा। शीमा, तुम्हें लगता है हम हार गए? नहीं, मुझे नहीं लगता। जानते हो, हम ये बात भूल गए थे कि बच्चों को अपने नानी, नाना, खाला, मामू के प्यार की भी जरूरत है। हाँ, हत्ता अगर मामू शहराम जैसा हो। शहराम बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमको शहराम से ये सीखना चाहिए कि कैसे अपने बच्चों के लिए वक्त निकाला करें, कैसे उनके साथ खेला करें। हाँ, जानती हो क्यों? इसलिए कि वो अब भी बच्चा है, बड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन उसका भी अलग लुत्फ है। नहीं, वाकई वो बहुत खुशकिस्मत हैं, वो जो एक तरह से अभी बच्चे हैं। अब क्या कहूँ? नहीं, जान लो, इस तरह बेहतर है। कहते हैं इश्क चिड़िया की तरह है, अगर हल्के हाथ से पकड़ो तो उड़ जाएगी, अगर दबा कर रखोगे तो दबकर मर जाएगी। हम भी अलबत्ता इस जुमरे में आते हैं। हद्दे एतदाल को हम खो बैठे थे। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे और फरजाद के लिए बहुत अच्छा सबक था। मुझे उम्मीद है कि अपना सबक अब हम नहीं भूलेंगे।